नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारो राजस्थान और मावली से खबर आ रही है। अब आपको बता दें, जहां उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर की दूर स्थित कदौली गांव में करीब 500 साल पुराना चामुंडा मंदिर स्थापित है। जी आपको बता दें, चामुंडा माता मंदिर स्थापित है, जहां बताया जाता है कि इस मंदिर की जो जोत है कड़िया लोसिंग गांव से लाई गई थी और इसकी स्थापना त्रिलोचन भट्ट ने की थी। जी हाँ, नवरात्रि के दौरान यहाँ 9 दिन तक विशेष अनुष्ठान होते हैं और दिन में 3 बार आरती की जाती है। ये मंदिर करीब 12 गांव के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से भक्त मन्नतें मांगने भी आते हैं। गांव के समाजसेवी और पूर्व वार्ड पंच गंभीर आमिता ने बताया है कि नवरात्रि के अलावा भी प्राचीन मंदिर में भक्तों की चहल पहल बनी रहती है। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे हैं। राजसमंद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के साथ साथ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर शिविर में आमजन को उचित लाभ मिले और उनके वर्षों पुराने काम बिना किसी देरी के तुरंत पूरे किए जाएं, क्योंकि ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। समीक्षा बैठक में कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, उप वन संरक्षक कस्तूरी प्रशांत सुले, एडीएम नरेश पुनकर, सीईओ ब्रजमोहन बैरवा और समाज सेवी मानसिंह भरात सहित कई अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद से खबर देख रहे हैं। राजसमंद में नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर में उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं। उनके साथ राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत भी मौजूद थे। बता दें आपको, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने मौके पर ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पत्र और चेक सौंपे हैं। उन्होंने लोगों के पुरानी समस्याओं को हाथों हाथ समाधान कराया है। वहीं बात करें तो डिप्टी सीएम डॉक्टर बैरवा ने शिविर में लगे हर स्टॉल्स का बारीकी से निरीक्षण किया है और वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इस दौरान जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल और आयुक्त ब्रजेश राय सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। बारां से खबर। बारां जिले में शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र किशनगंज के फल्दी रामपुरिया गांव में छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल में शिक्षकों की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता रहे आपको, उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है और शिक्षकों को अंदर जाने से भी रोक दिया है, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और अभिभावकों ने अपनी मांग मनवाने के लिए गांव से 2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 27 को जाम कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा हाईवे जाम करने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों अभिभावकों की मांग है कि स्कूल में शिक्षकों की कमी पूरी की जाए। शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही। वहीं स्कूल में सहायक कर्मचारियों की कमी और शौचालय की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। बारां से हरीश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं थाना गाजी से। जी हाँ, आपको बता दें, अलवर जिले के थाना गाजी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे एक परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। दुखदायी खबर है। जी आपको बता दें, इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर में रेफर भी कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों में गुस्सा था और उन्हें अलवर जयपुर रोड को जाम कर दिया है, बता दें आपको, जिससे वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। गुस्साई भीड़ को शांत करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस और उन्हें समझाने की उन्होंने कोशिश भी की। एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया है कि दुर्घटना के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण अवैध और ओवरलोड डंपरों का संचालन जारी है, जिनकी शिकायतें पहले भी कई बार की जा चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। अलवर से थाना गाजी से प्रदीप गोयल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। जी, अभी आज सुबह, जैसे भी आप लोगों को भी पता है, सुबह हमारे पास सूचना है कि प्रतापगढ़ के अंदर वो जो टिपिकल मोड़ है जहाँ से जयपुर की साइड से आता है, वहां पर एक डंपर और बाइक सवार जो है, बाइक जो है उस पर चार थे, उनके बीच में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट किन कारणों की वजह से हुआ है, ये अभी हमारे तफ्तीश का विषय है। इसके एक्सीडेंट के अंदर 3 जनों की जो है
तो हमारे पास कैजुअलिटी की रिपोर्ट आई है। इन तीनों के नाम है बाबूलाल जो कि 40 वर्ष है, अशोक 25 वर्ष है, मोनू 5 वर्षीय बच्चा है ये, और एक जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है जिसका नाम है नरसी 25 साल की, जिनको जयपुर रेफर किया है। ये चारों जो है वो मेजोड़ गांव के रहने वाले हैं और इस तरह का ये जो एक्सीडेंट है इसके कारण होगा पता चला। तो देखिए फर्स्ट गो के अंदर अगर किसी भी इतनी बड़ी कैजुअलिटीज होती हैं, एक आक्रोशित व्यवहार जो है सामने आता है, तब बाद में समझाइश की गई है और अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो चाहती है और रोड पूरी तरीके से सुचारू तरीके से काम। बेगू से खबर देख रहे हैं। बेगू में इन दिनों श्री राम नाम पुस्तक को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। बता दें धार्मिक कार्यक्रम के तीसरे दिन संगीतमय रामायण पाठ बालकांड का वाचन किया गया है। इसी बीच ये संगीतमय पाठ मानस व्यास पंडित अजय श्री शर्मा के मुखारविंद से हो रही है। आपको बता दें मुखारविंद से हो रहा है ये पाठ और इसमें पुरुष महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। आज 131 सदस्यों ने राम नाम का वाचन किया। इस अवसर पर मंडल के वरिष्ठ सदस्य मोहनलाल बाहेती, लक्ष्मी नारायण गत्यानी, राधा किशन कुमावत सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। संगीत में आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। मांगरोल से खबर देख रहे हैं। बारां जिले के मांगरोल तहसील में सोमवार देर रात एक विवादित घटना सामने आई है जब अंता विधानसभा क्षेत्र के उपखंड अधिकारी सौरभ बामू ने एक धार्मिक आयोजन में कथित तौर पर बाधा डाली। बताया जा रहा है कि तहसील परिसर के पास स्थित अति प्राचीन आटे वाले हनुमान मंदिर में चल रहे अखंड रामायण पाठ को उन्होंने बीच में ही रुकवा दिया। ये खबर सोशल मीडिया पर फैलने के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। विश्व हिंदू परिषद और अन्य स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मांग की है कि एसडीएम सौरभ बाबू को तुरंत बर्खास्त किया जाए और भविष्य में उन्हें फील्ड ड्यूटी न दी जाए। संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। कल रात्रि को रामायण पाठ का कार्यक्रम चल रहा था मांगरोल में, जो तहसील परिसर में बालाजी का मंदिर है उस पर। रात्रि को 1 बजे एसडीओ साहब मंदिर पर आए। आकर के उन्होंने जो समिति के कार्यकर्ताओं बैठे हुए थे रामायण पाठ कर रहे थे उनको धमकाया, डराया, इस माइक को बंद करो, इस आवाज को बंद करो और यहाँ से उठो, चलो यहाँ से। लोगों ने आग्रह किया कि भाई नवरात्र चल रही है, रामायण पाठ चल रहा है। तो जबरदस्ती एक पुलिसकर्मी था साथ लेके आए थे, वो चप्पल पहन के मंदिर के अंदर चला गया। जाने के बाद में माइक को ऑफ कर दिया और धमका करके वहां से वो चले गए। सवेरे जैसे लोगों को पता चला तो आग की तरह ये अफवाह फैल गई बैंक करके, तो मंदिर में रामायण को खंडित कर दिया इस तरह की। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में थानेदार साहब भी आए, एसडीओ साहब भी आए, तहसीलदार जी भी आए। वहां बैठ करके चर्चा हुई। औपचारिकता मात्र उन्होंने कि भाई मैंने समय याचना कर ली बालाजी से और आप माइक चालू कर लेना, और वास्तव में जो समय याचना करनी चाहिए थी वो नहीं की। इसी के आक्रोश को लेकर के कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि ऐसे एसडीएम को मांगरोल से हटाया जाए। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि एसडीओ साहब को मांगरोल से हटाया जाए। और खबर सीकर से देख रहे हैं आप, जहां आपको बता दें नागौर जिले के मौलासर पुलिस को सीकर में दुष्कर्म के एक आरोपी को पकड़ने के दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें धौत कस्बे में आरोपी के परिवार वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद और थाना पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। आपको बता दें मौलासर पुलिस के कांस्टेबल मुकेश की रिपोर्ट पर धौत थाने में राजकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में सीओ धौत सुरेश कुमार शर्मा भी पुष्टि कर रहे हैं। आपको बता दें ये घटना मंगलवार करीब 5:30 बजे हुई है, जब मौलासर थाने के कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र दौत के अनूखू रोड पर रहने वाले दुष्कर्म के आरोपी गौतम को गिरफ्तार करने गए थे। आरोपी पर मौलासर थाना क्षेत्र के एक 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसे बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है, जिस पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। मैं जगदीश प्रसाद एएसआई पुलिस थाना धौत। कल दिनांक 23/9/2025 को पुलिस थाना बरडवा जिला डेढ़वाड़ा कोचामन की मुकदमा की तफ्तीश हेतु और मुलजिम की तलाश हेतु अपने इलाके में आए थे, जिनको सूचना मिली कि ग्राम धौत में गौतम कुमार बड़ाई निवासी नुमा का अपनी बहन के पास रह रहा है, जहां पर पुलिस संयुक्त टीम के साथ धौत पहुंची थी, जहां पर गौतम मेघवाड़ अपनी बहन के पास रहना पाया गया, जिस पर
मौके पर उनके परिवारजनों ने आपत्ति की, उनके साथ मारपीट करने लगे, जिस पर पुलिस से दोहत्ती थाना को इतला मिलने पर मौके पर गए थे, जहां पर गौतम कुमार को शांति भंग के आरोप में पुलिस थाना दोहत में लेकर आए। इनको गिरफ्तार किया जाकर शांति भंग में पेश किया जाएगा। पुलिस थाना बरडवा द्वारा पुष्कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनियुक्त प्रधानाचार्य चंद्रवीर सिंह राठौड़ ने पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें, इस अवसर पर अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी, भगवती टाक, पवन महावर, नंदू सैनी, राहुल उबाना, साथ ही साथ युवा मंडल के टीम और क्षेत्र के भामाशाह और पुष्पमालाओं और अभिनंदन से उनका स्वागत किया गया है। विद्यालय प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम की बात करें तो छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भी नए प्रधानाचार्य का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया है। राठौड़ ने कहा है कि विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और समयबद्धता के साथ पढ़ाई करने की प्रेरणा दी गई और शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे बच्चों की प्रतिभा को निखारने में सहयोग दें। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। मैंने कल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है और जो भी राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं उनका बच्चों को अच्छे से लाभ मिले और अच्छे से शिक्षण कार्य हो, तो जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। आज आपने प्रोजेक्ट निरीक्षण भी किया है, स्थानीय क्या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर आज व्यवस्थाएं देखी है और सभी साथ थे और उन पर विचार करके अच्छे से जो भी डिसीजन होगा जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। पुष्कर से खबर देख रहे हैं। हाल में ही होटल में आयोजित एक पार्टी पर की गई पुलिस कार्रवाई को लेकर होटल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। आपको बता दें, एसोसिएशन ने पुष्कर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ और सचिव राजेंद्र महावर ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर पुलिस द्वारा की गई ये कार्रवाई पर्यटन और होटल व्यवसायियों की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। उन्होंने 2 दिन पूर्व हुई कार्रवाई को द्वेषतापूर्वक बताया है और कहा है कि इससे होटल कारोबारियों में असुरक्षा की भावना पनप रही है। देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग यहाँ पधारे हैं। ठीक है, आज एसोसिएशन का एक तो चुनाव का मुद्दा था कि भाई जो कार्यकाल 2 साल 2.5 साल का है जो पूरा हो चुका है, तो नए प्रेसिडेंट की भी घोषणा करनी थी, तो वो भी कार्यक्रम था। दूसरा, अभी आप लोगों को संज्ञान में आया होगा कि 21 तारीख को है जो हमारे एक साथी रिजॉर्ट मालिक हैं, हाँ, सो वो होटल एसोसिएशन के में मामला आया है कि प्रशासन से सारी परमिशनें होने के बावजूद भी कार्रवाई की गई है, जो जहाँ पे है जो स्टाफ के साथ में भी है जो कुछ गलत हुआ है, ठीक है। और तो उसी के लिए है जो हमने एसोसिएशन लेवल पे आज मीटिंग रखी है कि उस मुद्दे पे चर्चा की जाए है। जो बाकी का विस्तृत जानकारी है जो राजेंद्र जी महावर है जो आपको देंगे है जो। स्वागत है। पुष्कर धार्मिक तीर्थ स्थान के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। वो सरकार और केंद्र सरकार इसको पर्यटक दृष्टि से भी इसका विकास करना चाहती है और कर रही है। अभी पुष्कर में करीब करीब 350 से 400 होटल और रिसोर्ट है, जहाँ पर हजारों लोग आके रुकते हैं और अपना यहाँ पुष्कर का तीर्थ का भी आनंद लेते हैं और यहाँ पुष्कर की प्राकृतिक धरोहर का भी आनंद लेते हैं। हमारे होटल एसोसिएशन का मेन मुद्दा यह है कि हमारे पास अभी होटल एसोसिएशन मेंबर है। यहाँ पर प्रशासन की एसडीएम साहब से परमिशन ली, हमने पुलिस से परमिशन ली, उसके बावजूद 10 बजे हमने कार्यक्रम बंद कर दिया। प्रशासन की 10 बजे तक का आदेश था, 10 बजे तक हमने कार्यक्रम बंद कर दिया। उसके बावजूद भी वहाँ दूसरे जगह से पुलिस आके और छापा मारती है। ये मेरे को लगता है कि एक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई होगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक और सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटल व्यवसायों से, होटल ओनरों से कहती है कि आप ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ताकि पुष्कर की ओर अधिक से अधिक पर्यटक आकर्षित हो। सिकराय से खबर देख रहे हैं। सिकराय उपखंड क्षेत्र के मोरेट गांव निवासी गिरधारी लाल मीणा, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में डिप्टी के पद पर कार्यरत थे, का अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। आपको बता दें, निधन के बाद गिरधारी लाल मीणा का
पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव और मोरेड लाया गया है, जहां CISF के जवानों ने उन्हें सलामी दी है। आपको बता दें, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। साथ ही साथ अंतिम संस्कार के दौरान उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस दौरान मानपुर पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। सिकराय से गोपाल नांद्री की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर देख रहे हैं। जोधपुर के राजकीय अंध विद्यालय आंगन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक समारोह में घोषणा की है कि राजस्थान के सभी 4 राजकीय अंध विद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से कंप्यूटर साइंस विषय शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद की बात करें तो शिक्षा मंत्री ने स्कूल के छात्रावास में स्थापित सौर ऊर्जा पैनल का उद्घाटन किया। वापस लौटते समय उन्होंने कुछ दृष्टिबाधित बच्चों को कैरम बोर्ड खेलते देखा। जी आपको बता दें, मंत्री बच्चों के पास गए और उनके साथ कैरम बोर्ड भी खेला है, जिससे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान बांसवाड़ा से आए पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नजबल हुसैन पठान ने मंत्री को भगवा दुपट्टा पहनाकर और मां त्रिपुरा सुंदरी का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन किया है। पठान ने कहा है कि कोई अन्य राजनेता दृष्टिबाधितों के लिए इतना काम नहीं करता है जितना मदन दिलावर करते हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। कोटा से खबर। कोटा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नक्षत्र ग्रुप द्वारा झालावाड़ मेन रोड स्थित महेश्वरी भवन में 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन और सेल का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के कई राज्यों से महिला उद्यमी अपने खास उत्पादों के साथ हिस्सा लेंगी। बता दें आपको, नक्षत्र ग्रुप की सदस्य नीलम विजय ने बताया है कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों के कपड़े, ज्वेलरी, हस्त निर्मित उत्पाद, परफ्यूम, सचार पापड़ और अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। दीपावली और शादियों के सीजन को देखते हुए वेडिंग कलेक्शंस और डेकोरेटिव आइटम्स भी उपलब्ध होंगे। नक्षत्र ग्रुप की कीर्ति खंडेलवाल और प्रीति जैन ने बताया है कि इस प्रदर्शनी में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है और पहली बार कोटा में 141 स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाविका पीत रामानी मुंबई से इस आयोजन का प्रचार कर रही हैं। प्रदर्शनी में ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि फोटो सेशन, लकी ड्रॉ और ग्रुप कंटेंट का भी आयोजन किया जाएगा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। एडिशन के साथ कोटा में फिर से आया है और मैं ये कहूँ कि ये कोटा शहर ही नहीं, हाड़ौती की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये वो एग्जीबिशन है जिसका कोटा शहर की महिलाएं इंतजार करती बेसब्री से कि कब नक्षत्र आए और कब हम शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग आप बोलेंगे तो ये दिवाली का 5th एडिशन हमारा है जो हम लेकर के आए हैं और दिवाली की शॉपिंग के लिए महिलाएं इंतजार करती हैं कि नक्षत्र आएगा तब हम दिवाली की शॉपिंग करेंगे। काजूवाला से खबर। हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा GST की दरों में कमी करने का असर अब स्थानीय स्तर पर दिखने लगा है। इस फैसले से व्यापारियों को आर्थिक राहत मिली है और बाजारों में रौनक लौटने की उम्मीद भी बढ़ गई है। बता दें, इसी खुशी में खाजूवाला व्यापार मंडल ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। व्यापारियों ने कहा है कि वे लंबे समय से GST दरों में राहत की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से उनका आर्थिक बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं का भी सीधा फायदा होगा और उनको सीधा फायदा भी मिलेगा। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश में आह्वान किया था 15 अगस्त को कि GST की दरों में सुधार किया जाएगा, GST की दरों को पुनर्गठन किया जाएगा, उसी के तहत 22 सितंबर से माननीय मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन था, 22 सितंबर से उन्होंने GST में सुधार की जो घोषणा की थी वो लागू की। उसको जैसे पहले 4 स्लैब हुआ करते थे, 5, 12, 18, 28 स्लैब, उनको घटाकर 2 स्लैब कर दिया है, 5 और 18 स्लैब। जिस तरीके से अब GST के जो है वो बहुत ही आम उपभोक्ता को और जितने भी लघु उद्योग हैं, व्यापारी हैं, सब लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। इसमें बहुत सारा सरलीकरण कर दिया गया है। बहुत सारी आम उपभोक्ता की जो चीजें हैं, डेली जो यूज में आने वाली चीजें हैं, उनको उनकी GST रेट में बहुत ही कमी कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के ऊपर करीब पर मंथ 1500 से लेके 2000 रुपए का हर व्यक्ति को फायदा होने वाला है। इसका जो जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे वो कृषि का है, चाहे वो खेती की है, जितनी भी सामान्य जो घर में यूज होने वाली जो चीजें हैं। कंधार से खबर देख रहे हैं। डग थाना क्षेत्र के
कोलवी गांव में खेत में काम करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें आपको, सरपंच संघ अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया है कि ये घटना मंगलवार शाम की है। कोलवी निवासी गोवर्धन सिंह पिता भुवन सिंह अपनी फसल को पानी देने के लिए खेत पर गए थे। स्टार्टर चालू करते समय गोवर्धन सिंह को करंट लग गया। दक पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। आज सुबह की करीबन 7:30 से 8 बजे के बीच की घटना है। मेरे ग्राम पंचायत में अर्नावदा में गांव कोलवी आता है। गोवर्धन सिंह नाम है और उनके पिता का नाम भगवान सिंह जी है, जो एक्चुअली कृषि कार्य के लिए मोटर चालू करने कुएं पे गया था। अचानक पता नहीं उसके इसलिए करंट लग गया। करंट लगते उसमें बेहोशी अवस्था में हो गया, तो उनके भाई साहब एवं परिवारजन को लेकर डग अस्पताल में आए। तो इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थोड़ा बहुत इलाज में चला, आधा घंटा बाद डॉक्टरों से मृत घोषित कर दिया। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। राजगढ़ में नाथ जोगी समाज ने अपने परंपरागत भू-था के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। समाज के प्रतिनिधियों ने नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दोहारिया को एक ज्ञापन सौंपकर इस समस्या से अवगत कराया है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया है कि वर्तमान में उनके पास दफनाने के लिए कोई उपयुक्त भूमि नहीं है, जिसके कारण उन्हें घरों के आसपास या चारागाह भूमि में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इससे उन्हें बहुत असुविधा और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। समाज ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि राजगढ़ उपखंड के हर उस गांव में जहां नाथ जोगी समाज के लोग रहते हैं, उन्हें शमशान भूमि या समाधि स्थल आवंटित किया जाए। समाज के एक सदस्य और समाजसेवी पुखराज योगी ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण और आवश्यक मांग है और उन्हें उम्मीद है कि इस पर जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। आज हमारा पूरा नाथ समाज एकजुट होकर हमारी कई मांगे थी। एक तो हमारा जो डीएनटी में प्रमाण पत्र बन रहा है, तो उसमें कुछ विसंगतियाँ थी और कुछ पटवारी तहसीलदारों में साइन करने में दिक्कत आ रही थी। उसके लिए हम श्रीमान उपखंड अधिकारी राजगढ़ और श्रीमान तहसीलदार राजगढ़ यहाँ ज्ञापन दिया और उनसे बातचीत करी। दूसरा हमारा था कि हमारे नाथ समाज में मरणोपरांत समाधि दी जाती है। समाधि के लिए हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत जो हमारे राजगढ़ तहसील में जिनमें हमारा समाज निवास करता है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है, उनको यहाँ तक कि उनको घर में अपना समाधि देनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या को लेकर के पूरे आज नाथ समाज के 300-400 लोग एकजुट होकर हमने जो ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमारे अधिकारियों ने हमें सहयोग किया है और उन्होंने ये कहा है कि हम जल्दी आपकी सारी दिक्कतें पूरी करेंगे। इसके लिए जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें एसीबी जयपुर नगर प्रथम की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना अकनौता पुलिस आयुक्तालय जयपुर पूर्व में तैनात सहायक उप निरीक्षक एएसआई बने सिंह को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें एसीबी मुख्यालय को शिकायत मिली थी कि बने सिंह ने परिवादी को परेशान करते हुए विपक्षी पक्ष को पाबंद करने तथा विपक्षियों द्वारा दिए गए परिवाद का फाइल करने के एवज में रिश्वत मांगी है। शिकायत की पुष्टि पर एसीबी की ट्रैप टीम ने कार्रवाई की है। बता दें आपको डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।